क्या है कि राम और श्याम, राम हमारा कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में। राम कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में, ठीक है। और श्याम जो कर रहा है हमारा कितने दिनों में, 60 दिनों में, 60 दिनों में, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि दोनों का एलसीएम लें, तो 40 और 60 का बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, मैंने बताया बड़ा वाला फैक्टर, बड़ा वाला नंबर देखेंगे 60 और 60 के मल्टीपल में जाएंगे, एलसीएम की बात हो रही है तो ठीक है। अगर जिसको समझ में ना आए एलसीएम कैसे है तो एलसीएम वाली मेरी वीडियो देख लें तो पता चल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। 60 है, 60 के मल्टीपल में बात करेंगे, 60 से दोनों संख्या कट सकती है, 60 से 60 तो कट ही जाए। मैंने बताया एलसीएम क्या होता है, या तो नंबर खुद होता है और या उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। या बड़ा नंबर खुद होता है या उसका मल्टीपल होता है। बड़ा 40 और 60 में कौन सा बड़ा है, 60 है। एक तो चीज़ ये है कि 40 और 60 हम जो लाइन खींच के करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें समय बचाना है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो 60 तो होगा नहीं क्योंकि 40 से 60 तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 60 दूनी 120, भाई उसी का 60 का ही तो मल्टीपल लेना है हमें, तो 60 दूनी 120, 120 से 40 से डिवाइड हो जाएगा और 60 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अब कि अब एलसीएम हमारा 120 है, 40 से 120 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 यानी 40 तिया 120, ठीक है। 3 बार भाग चला जाएगा इसमें। 60 से ये संख्या कितनी बार कट जाएगी, 2 बार कट जाएगी। कितनी बार कटेगी, 2 बार कटेगी। अच्छा, पूछा क्या है, तो दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो टोटल कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में, कितने में, 5 में। और 3 और 2 की बात कर रहे हैं, 3 और 2 कितना हुआ, 5। इस 5 से 120 में डिवाइड दे दो, दोनों की बात हो रही है तो, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया है तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 3 और 2 5, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिन। यही इसका आंसर होगा। आई बात समझ में। एक तो मेथड ये है कि हमने एलसीएम करके इस तरीके से कर लिया। अच्छा, एक जो होता है इसका फॉर्मूला भी होता है कि जब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों कार्य कर रहे होंगे और दोनों की पूछ रहा होगा कि दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कब करना है। तो हम इसमें फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं। एक्स मान लेंगे 40 और वाई मान लेंगे 60, तो एक्स और मल्टीप्लाई वाई। अब ये कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मल्टीप्लाई तो है नहीं, मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया। बेटा ये है कि जब एक्स वाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रही बात। उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है, एक्स वाई। और नीचे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, तो 40 प्लस, अच्छा एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं सीधे लिख दूं 100 लिख सकता हूं भाई। 40 और 60 को मैंने जोड़ दिया, एक्स प्लस वाई जोड़ दिया तो 100 रख दिया। 2 जीरो ऊपर है और 2 जीरो नीचे है, मैंने दोनों काट दिए। आंसर कितना बचा है, 4 छिक्के 24, कितना बचा, 24 डेज, 24 दिन। ऐसे कर सकते हैं ना शॉर्ट ट्रिक। ये है तो पुराना फंडा है, जैसे एलसीएम करते हैं एलसीएम की तरह से। अगर आपको इस तरीके से दोनों का पूछ रहा है तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों का मल्टीप्लाई करके और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, वो आंसर ये आ जाएगा। आई बात समझ में। दोनों मेथड बता दी मैंने, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है, ओके। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज कर दिए हैं। राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन एवं 20 दिनों में करते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मैंने बताया फॉर्मूला ऐसा है, एलसीएम तरीके से करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, हमें जितना समय बचे उतना है। हमें पता है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 10 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 10 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 200 होगा। 200 होगा, एक बार जोड़ दीजिए, 20 और 10 कितना होगा, 30, 20/3। देखिए एक बार कब बताते हैं, 20 और 3 कितना है, 10 प्लस 20, ये ऊपर कितना हुआ 200, नीचे कितना हुआ 30। इससे ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा।
अब 3 से 20 में जब डिवाइड करेंगे किस तरीके से, देखिए जब 3, अब ये 3 बचा, 3 से इसमें देंगे डिवाइड, तो 3 के 18, कितनी बची 2, तो 2 से 3, इतने दिनों में ये कार्य करेंगे। 3 अपॉन में ये आपको आंसर मिलता है, ठीक है। या सीधे सीधे ये मिलेगा 6 3 18 18 2 20, 20/3 भी मिल जाएगा। 20/3 मिले, अगर 20/3 में ना, तो इस तरीके में आपको अगर मिले तो इस तरीके में आप तोड़ दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। कितनी देर लगेगी? अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक बार और संख्या चेंज कर दी। क्वेश्चन सेम है, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ क्या करेंगे? तो हमें पता है फॉर्मूला वही लगेगा अगर दोनों की बात हो रही है। तो 10 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए 10 × 15 अपॉन 10 + 15, यही तो होगा। तो ऊपर कितना हो गया? 150, 150। 15 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो सीधी सीधी बात है 150, और इसको जब करेंगे तो ये कितना हो गया? 25, ठीक है। 25 से 6 बार कट जाएगा, 25 × 150 यानी 6 डेज। आई बात समझ में? ये तो मैंने लिखने के लिए कर दिया है आपको, आपको तो लिखना ही नहीं है। 10 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 150, और नीचे कितना बेटा? 25, 25 × 150, 6 दिन आएगा, दोनों की पूछ रहा है तो, ठीक है। अच्छा चलिए, हाँ देखिए, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः, अच्छा यहाँ उन्होंने खाली जगह छोड़ दी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 दिन में और 30 दिन में। कितने दिन? 20 और 30 दिन में। अगर आपके ये समझ में आया हो तो कमेंट में मुझे ये जरूर इसका आंसर दें, कमेंट में आंसर देना, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये आपका HW हो गया, होमवर्क हो गया। कमेंट में मुझे आंसर जरूर देना अगर आपके समझ में आया हो तो, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। सुनील, हर्ष और मोनू कार्य को क्रमशः 12, 15 एवं 20 दिनों में करते हैं, तो तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? पहले 2 लोग काम कर रहे थे और एक साथ कर रहे थे, अब ये बात कर रहे हैं तीनों, और तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखिए एक तो तरीका वही है एलसीएम वाला, चलो एलसीएम से भी बताते हैं। सुनील, हर्ष और मोनू। सुनील जो काम करता है 12 दिन में करता है, हर्ष जो काम करता है 15 दिन में करता है, और मोनू जो काम करता है वो 20 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। 20 दिनों में करता है, तो ये तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तीनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तीनों का बेटा जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? मैंने बताया नंबर बड़ा पकड़ लीजिए, तो 20 × 60, 20 दूनी 40 से 12 15 से 40 डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने 60 ले लिया। 60 से क्या है? 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा 60, 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 20 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये है तरीका। 12 से जब इसमें देंगे 60 में 5 बार जाएगा डिवाइड, 15 से 4 में 4 बार जाएगा, 20 से 3 बार जाएगा, ठीक है। टोटल जो काम है कितना है? 60 है, और 5 और 4 और 3 5 और 4 9, 9 3 12, इस 12 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तीनों की बात हो रही है, पहले वहाँ 2 की बात होती थी, 2 को ऐड करके हम डिवाइड करते थे, अब ये तीनों की बात हो रही है, तो 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 × 5 = 60। कितने दिनों में? अगर तीनों एक साथ काम करें मिलके तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? 5 दिनों में। आई बात समझ में? 5 दिनों में ये तीनों मिलकर एक कार्य को खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? लिखिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। सुनील, हर्ष और मोनू कार्य क्रमशः 7, 21 एवं 42 दिनों में करते हैं, तो तीनों साथ एक मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? ठीक है भाई, हमें पता है, जैसे मैंने अभी किया है सेम क्वेश्चन है, केवल बता रहा हूं आपको। देखिए सुनील कितने दिनों में काम कर रहा है? सुनील जो काम कर रहा है 7 दिनों में, और हर्ष कितने दिनों में काम कर रहा है? 21 दिनों में, और मोनू जो कितने दिनों में काम कर रहा है? वो 42 दिनों में। हमें पता है कि तीनों का जो एलसीएम आएगा बड़ा नंबर है 42, ठीक है। इसका जब 6 इससे दे दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इसमें 42 से 6 2 8 और 1 9 का डिवाइड करेंगे। जब 9 का डिवाइड करेंगे 9 से कितनी बार जाएगा ये भाई? 9 से 9 चौक 36, 36 और 6 बची, 6/9। अच्छा ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, 3 से 2 बार कट जाएगा और 3 से 3 बार कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा 4 2 3 डेज। आई बात समझ में? 4 से 2/3 दिनों में ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य को खत्म कर देंगे। वैसे तो सिंगल कार्य कर रहे थे, तो ये 7 दिन में, 21 दिन में, 42 दिन में,
लेकिन बात तीनों की आ रही है कि तीनों कार्य मिलकर एक साथ कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो 4 सही 2/3 दिनों में खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? लिखिए